यर्मिया बाब नंबर 31। जला वतनों की वापसी। रब फरमाता है, उस वक्त मैं तमाम इसराइली घरानों का खुदा हूँगा और वो मेरी कौम होंगे। रब फरमाता है, तलवार से बचे हुए लोगों को रेगिस्तान में ही मेरा फजल हासिल हुआ है और इसराइल अपनी आरामगाह के पास पहुंच रहा है। रब ने दूर से इसराइल पर जाहिर होकर फरमाया, मैंने तुझे हमेशा ही प्यार किया है, इसलिए मैं तुझे बड़ी शफकत से अपने पास खींच लाया हूँ। एक कमारी इसराइल तेरी नए सिरे से तामीर हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद तुझे तामीर करूंगा। तो दोबारा अपने दफों से आरास्ता होकर खुशी मनाने वालों के लोक नाच के लिए निकलेगी। तो दोबारा सामरे की पहाड़ियों पर अंगूर के बाग लगाएगी और जो पौधों को लगाएंगे वो खुद उनके फल से लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब इफ्राइम के पहाड़ी इलाके के पहरेदार आवाज देकर कहेंगे, आओ हम सिय्योन के पास जाएं ताकि रब अपने खुदा को सजदा करें। क्योंकि रब फरमाता है, याकूब को देखकर खुशी मनाओ, कौमों के सरबराह को देखकर शादमानी का नारा मारो। बुलंद आवाज से खुदा की हम्दो सना करके कहो, ए रब अपनी कौम को बचा, इसराइल के बचे हुए हिस्से को छुटकारा दे, क्योंकि मैं उन्हें शिमाली मुल्क से वापस लाऊंगा, उन्हें दुनिया की इंतहा से जमा करूंगा। अंधे और लंगड़े उनमें शामिल होंगे, हामिला और जन्म देने वाली औरतें भी साथ चलेंगी। उनका बड़ा हुजूम वापस आएगा और जब मैं उन्हें वापस लाऊंगा तो वो रोते हुए और इल्तिजाएं करते हुए मेरे पीछे चलेंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे और ऐसे हमवार रास्तों पर वापस ले चलूंगा जहां ठोकर खाने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। ए कौमो, रब का कलाम सुनो, दूर दराज जजीरों तक ऐलान करो, जिसने इसराइल को मुंतशिर कर दिया है वो उसे दोबारा जमा करेगा और चरवाहे की सी फिक्र रखकर उसकी गिलाबानी करेगा। क्योंकि रब ने फिदिया देकर याकूब को बचाया है, उसने इब्जाना देकर उसे जोर आवर के हाथ से छुड़ाया है। तब वो आकर सिय्योन की बुलंदी पर खुशी के नारे लगाएंगे, उनके चेहरे रब की बरकतों को देखकर चमक उठेंगे, क्योंकि उस वक्त वो उन्हें अनाज, नई माई, जैतून के तेल और जवान भेड़ बकरियों और गाय बैलों की कसरत से नवाजेगा। उनकी जान सेरा बाग की तरह सरसब्ज होगी और उनकी निराल हालत संभल जाएगी। फिर कंवारियां खुशी के मारे लोक नाच नाचेंगी, जवान और बुजुर्ग आदमी भी उसमें हिस्सा लेंगे। यूं मैं उनका मातम खुशी में बदल दूंगा, मैं उनके दिलों से गम निकालकर उन्हें अपनी तसल्ली और शादमानी से भर दूंगा। रब फरमाता है, मैं इमामों की जान को तरोताजा करूंगा और मेरी कौम मेरी बरकतों से सैर हो जाएगी। रब फरमाता है, रामा में शोर मच गया है, रोने पीटने और शदीद मातम की आवाजें। राखिल अपने बच्चों के लिए रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं कर रही, क्योंकि वो हलाक हो गए हैं। लेकिन रब फरमाता है, रोने और आंसू बहाने से बाज आ, क्योंकि तुझे अपनी मेहनत का अजर मिलेगा। ये रब का वादा है कि वो दुश्मन के मुल्क से लौट आएंगे। तेरा मुस्तकबिल पुर उम्मीद होगा, क्योंकि तेरे बच्चे अपने वतन में वापस आएंगे। ये रब का फरमान है। इसराइल की गुरियावजारी मुझ तक पहुंच गई है, क्योंकि वो कहता है, हाय तूने मेरी सख्त तादीब की है, मेरी यूं तरबियत हुई है जिस तरह बछड़े की होती है जब उसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा जाता है। ए रब मुझे वापस ला ताकि मैं वापस आऊं, क्योंकि तू ही रब मेरा खुदा है। मेरे वापस आने पर मुझे नदामत महसूस हुई और समझ आने पर मैं अपना सीना पीटने लगा। मुझे शर्मिंदगी और रुसवाई का शदीद एहसास हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपनी जवानी के शर्मनाक फल की फसल काट रहा हूँ। लेकिन रब फरमाता है कि इसराइल मेरा कीमती बेटा, मेरा लाडला है। गो मैं बार बार उसके खिलाफ बातें करता हूँ तो भी उसे याद करता रहता हूँ, इसलिए मेरा दिल उसके लिए तड़पता है और लाजिम है कि मैं उस पर तरस खाऊं। ए मेरी कौम, ऐसे निशान खड़े कर जिनसे लोगों को सही रास्ते का पता चले। उस पक्की सड़क पर ध्यान दे जिस पर तूने सफर किया है। ए कंवारी इसराइल, वापस आ, अपने इन शहरों में लौट आ। ए बेवफा बेटी, तू कब तक भड़कती फिरेगी। रब ने मुल्क में एक नई चीज पैदा की है, ये कि आइंदा औरत आदमी की गिरद रहेगी। इसराइल और यहूदा दोबारा आबाद हो जाएंगे। रबुल अफ़ा जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, जब मैं इसराइलियों को बहाल करूंगा तो मुल्क यहूदा और उसके शहरों के बाशिंदे दोबारा कहेंगे, ए रास्ते के घर, ए मुकद्दस पहाड़, रब तुझे बरकत दे। तब यहूदा और उसके शहर दोबारा आबाद होंगे, किसान भी मुल्क में बसेंगे और वो भी जो अपने रेवड़ों के साथ इधर उधर फिरते हैं, क्योंकि मैं थके मांदों को नई ताकत दूंगा और गश्त खाने वालों को तरोताजा करूंगा।
तब मैं जाग उठा और चारों तरफ देखा, मेरी नींद कितनी मीठी रही थी। रब फरमाता है, वो वक्त आने वाला है जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने का बीज बोकर इंसान और हैवान की तादाद बढ़ा दूंगा। पहले मैंने बड़े ध्यान से उन्हें जड़ से उखाड़ दिया, गिरा दिया, ढहा दिया, हाँ तबाह करके खाक में मिला दिया। लेकिन आइंदा मैं उतने ही ध्यान से उन्हें तामीर करूंगा, उन्हें पनीरी की तरह लगा दूंगा। ये रब का फरमान है। उस वक्त लोग ये कहने से बाज आएंगे कि वालिदैन ने खट्टे अंगूर खाए, लेकिन दांत उनके बच्चों के खट्टे हो गए हैं, क्योंकि अब से खट्टे अंगूर खाने वाले के अपने ही दांत खट्टे होंगे। अब से उसी को सजाए मौत दी जाएगी जो कसूरवार है। नया अहद। रब फरमाता है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानद नहीं होगा जो मैंने उनके बाप दादा के साथ उस दिन बांधा था जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल आया, क्योंकि उन्होंने वो अहद तोड़ दिया। गो मैं उनका मालिक था। यह रब का फरमान है। जो नया अहद मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, उसके तहत मैं अपनी शरीयत उनके अंदर डालकर उनके दिलों पर कुंदा करूंगा। तब मैं ही उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी कौम होंगे। उस वक्त से इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि कोई अपने पड़ोसी या भाई को तालीम देकर कहे, रब को जान लो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे, क्योंकि मैं उनका कसूर माफ करूंगा और आइंदा उनके गुनाहों को याद नहीं करूंगा। यह रब का फरमान है। रब फरमाता है, मैं ही ने मुकर्रर किया है कि दिन के वक्त सूरज चमके और रात के वक्त चांद सितारों समेत रोशनी दे। मैं ही समंदर को यूं उछाल देता हूँ कि उसकी मौजें गरजने लगती है। रब्बुल अफवाजी मेरा नाम है। रब फरमाता है, जब तक ये कुदरती उसूल मेरे सामने कायम रहेंगे, उस वक्त तक इसराइल कौम मेरे सामने कायम रहेगी। क्या इंसान आसमान की पैमाइश कर सकता है या क्या वो जमीन की बुनियादों की तफ्तीश कर सकता है? हरगिज नहीं। इसी तरह ये मुमकिन ही नहीं कि मैं इसराइल की पूरी कौम को उसके गुनाहों के सबब से रद्द करूं। यह रब का फरमान है। यरूशलेम को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। रब फरमाता है, वो वक्त आने वाला है जब यरूशलेम को रब के लिए नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तब उसकी फसील हननियल के बुरुज से लेकर कूनी के दरवाजे तक तैयार हो जाएगी। वहां से शहर की सरहद सीधी जरीब पहाड़ी तक पहुंचेगी, फिर जोआ की तरफ मुड़ेगी। उस वक्त जो वादी लाशों और बसम हुई चर्बी के राख से नापाक हुई है, वो पूरे तौर पर रब के लिए मखसूस व मुकद्दस होगी। उसकी ढलानों पर के तमाम खेत भी वादी कदरून तक शामिल होंगे, बल्कि मशरिक में घोड़े के दरवाजे के कोने तक सब कुछ मुकद्दस होगा। आइंदा शहर को न कभी दोबारा जड़ से उखाड़ा जाएगा, न तबाह किया जाएगा।